आप राजा के दोस्त हो ना? हाँ, हम राजा के दोस्त हैं, पर तुम कौन हो? मैं राजा की पत्नी हूँ। तो पागल हो क्या? राजा को तो शादी भी नहीं हुआ है अभी। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैं राजा की पत्नी हूँ। अरे तुम पत्नी कैसे हो सकती हो? और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो मैंने आप दोनों का फेसबुक पे फोटो देखा था साथ में, वहीं से पता चला कि आप उनके दोस्त हैं। मिलने आई हूँ मैं उनसे। राजा की वाइफ हो तुम? हाँ हाँ, सच कह रहे हैं, हम राजा की वाइफ ही हैं। अच्छा आओ फिर अंदर आ जाओ। जी। आ जाओ, बैठो। अरे ऊपर बैठो, ऊपर नीचे क्यों बैठ रहे हो? इधर बैठो। राजा इधर आना जरा। हाँ बोल। कौन है मुझे बताओगे भी? ये जी 2 साल से कॉल कर रहे हैं आपको, एक बार कॉल भी नहीं उठाया, मिलने भी नहीं आते। भूल गए क्या आपकी बीवी भी है गांव में? सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आ गए। हो गया, कोई गलती हो गया क्या हमसे जो हमसे बात नहीं करते? चुप रहे यार 1 मिनट। तो किसे उठा के ले आता है घर में? मतलब कोई भी अनजान को घर में उठा के ले आएगा? कौन है ये? जी हम अनजान है क्या आपके लिए? बीवी है ना हम आपकी। कौन सी बीवी? किस बीवी की बात कर रहे हो? शादी हुई थी हमारी। फालतू की बातें। मेरी कोई शादी नहीं हुई, मैं उस शादी को शादी नहीं मानता। जबरदस्ती शादी हुई थी मेरी। तो समाज के सामने साथ फेरा लिए, साथ वचन लिए, शादी की है आप हमसे। सब ढकोसला था, जबरदस्ती कोई शादी नहीं होती। बात आ गई समझ में? उस समय भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूं मैं। और शादी क्यों मानूं मैं यार? मुझे जब प्यार ही नहीं था तुमसे तो शादी क्यों करूं फिर मैं? पता नहीं एक बंधन में बांध के रखा हुआ है मुझे यार। यहाँ पर आना था, अपना बिजनेस खड़ा करना था, एम्पायर खड़ा करना था, कुछ नहीं कर पाया सिर्फ शादी की वजह से। तो हमारा जीवन क्या? हमने तो आपसे शादी की है ना, आप तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ शहर में आ गए, हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचे। हमारा जीवन तो आपके साथ ही है ना, हमको भी ले आते अपने साथ शहर। मैंने बोला था मेरे साथ खुद का कनेक्शन बनाने के लिए? अगर तेरे बाप ने बोला था उस समय शादी करने के लिए तो मना कर देती ना। और क्या दिया तेरे बाप ने मुझे, ये बता। है इतना पढ़ा लिखा बड़ा किया अपने आप को, इसलिए ये फ्री की शादी करने के लिए? अगर तेरे बाप ने कुछ दिया होता ना मेरे हाथ में, उस समय शादी को मान लेता मैं। कुछ नहीं दिया तेरे बाप ने, एक 11 रुपए का शगुन पकड़ाया, बोला कि हो गई शादी। ऐसे होती शादी यार? उस शादी को शादी नहीं मानता मैं, बात खत्म। कैसी बात कर रहे हैं आप? इतनी मुश्किल से तो हम आपका पता ढूंढ ढांढ के यहाँ पर आए हैं। फेसबुक में आप लोग को फोटो देखे, वहां से एड्रेस पता करके यहाँ पर आए थे। हम सोचे कि आप हमको देख के बहुत खुश होंगे, लेकिन आप तो, आपके दिल में इतना बुरा भला हमारे लिए। अरे आप हमको पहले बता देते ना, हम 2 साल से आपको इंतजार कर रहे थे। सोचे कब तक इंतजार करेंगे, इसलिए शहर आ गए आपको ढूंढते ढूंढते। पर मुझे बात नहीं करनी थी। तेरे को मेरे इशारे समझ क्यों नहीं आते हैं? 2 साल से कोई इंसान अगर तुझे मैसेज कॉल नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है ना कि वो बात नहीं करना चाहता। बात खत्म। कितना आसान होता है ना आप मर्दों के लिए रिश्ता तोड़ना, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? आपके नाम का सिंदूर लगाते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, शादी किए आपसे, आपको ही देवता मानते हैं। आपको तनका सा भी हमारा कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ अपना ही ख्याल है। हमारे बारे में तो सोचिए, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ मुंह दिखाएंगे, कहाँ बोलेंगे घर वालों को कि हमारा पति हमको छोड़ रहा है। ओए अपने मुंह से नहीं पति पति मत बोला कर, ठीक है? मेरे लिए कोई पत्नी नहीं है, फालतू की बातें करे जा रही है। और जहां जाना रहे ना अपने बाप के पास चली जा, बोल दे मेरी शादी फ्री में कराइए, इस वजह से नहीं रहना मेरे साथ। फालतू की बातें कर रही है। यहाँ पर आने के पता नहीं पैसे कहाँ से आ गए। कैसा है यहाँ पर तू? हम यहाँ पे कितने मुश्किलों से आए, आपको मालूम भी है। ट्रेन में धक्का खा खा के यहाँ तक पहुंचे, खाना नहीं खाया सुबह से सिर्फ आपके लिए। और आप हमको क्या कुछ नहीं बोले जा रहे कि हम आपके जीवन में मायने नहीं रखते हैं? कैसे कैसे बोल सकते हैं आप ऐसा? अरे हम तो पूरी जिंदगी आपके नाम लिख दिए हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि प्लीज यहाँ से निकल जा, वरना फालतू का तमाशा होगा। और मैं नहीं चाहता कि जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ तरह तरह के सोसाइटी वाले लोग बात बनाए, ठीक है? इसलिए प्यार से निकल जा, वरना धक्के मार के निकाल दूंगा मैं यार यहाँ से। हम कहीं नहीं जाएंगे आपको लिए बिना। आप चलिए हमारे साथ गाँव चलिए। गाँव वाला हमारा जीना दुश्वार कर दिया कि हमारे पति हमको छोड़कर यहाँ आ गए। सबको जवाब दीजिए चल के। चले निकल मेरे घर से। पता नहीं क्या फालतू की बातें करी जा रही है। अगर ढंग से नहीं निकला जा रहा ना, पुलिस को कॉल करके बुला दूंगा मैं। बोल दूंगा फालतू की जबरदस्ती कर रही है मेरे सामने। पुलिस को बुलाएंगे? हमको पुलिस से धक्का मार के यहाँ से निकलवाएंगे? रहने दीजिए, इतना बेइज्जती नहीं सह पाएंगे हम। अब आपके मन में कुछ नहीं है ना हमारे लिए? ठीक है हम जा रहे हैं, हम चले जाएंगे। सुनिए, कहीं नहीं जाना है आपको। क्या बोल रहे हो भाई? ये क्यों नहीं जाएगी यहाँ पे? और हम दोनों के मैटर में तू के बीच में आ रहा है। मैं देख रहा हूँ ना, हैंडल कर रहा हूँ। क्या मैटर हैंडल कर रहा है तू?
अगर तू मेरा दोस्त नहीं होता ना तो धक्के मार के अभी इस घर से बाहर कर देते तुझे हम। भाई तू शादीशुदा है, तू आज तक मुझे ये चीज बताया भी नहीं। तू तो बोला था कि मेरी शादी नहीं हुई है। अगर तेरी शादी नहीं हुई तो तेरी बीवी यहाँ पे आ गई कैसे फिर? सुजी यार, घर वाले ना पागल थे उस समय। बस शादी कर ले, गांव में पता नहीं किसी लड़के से शादी करते हो। शादी को शादी थोड़ी ना मानूंगा मैं यार। मैं नहीं मानता इस शादी को कुछ भी। अच्छा, तो तू कैसे शादी करना चाहता है? होनी चाहिए, मेरे स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, और क्या। तो ये चीजें पहले सोचनी चाहिए ना। जब ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी तो तू शादी क्यों किया भाई? ये जब शादी कर ली है तो ये तुम्हारी ही बीबी कहलाएगी ना। जब तुम्हें अपने स्टैंडर्ड के लड़की से शादी करना था तो इसका जिंदगी क्यों खराब किया फिर? क्या करूं यार, मैं भी तो बीच में फंस गया हूं ना। ये फालतू में आ गई, पता नहीं उस समय मना नहीं कर सकती थी ये। तू शादी किया ना भाई अपने मन से। इसको क्या पता था कि बाद में तुम ऐसा बिहेवियर करोगे इसके साथ में? अभी ये तुम्हारी बीबी है और दर दर भटक रही है। 2 साल हो गए हैं तुम्हारे शादी के, तुम मुझे एक बार बताए भी नहीं। और 2 साल से तुम एक बार घर भी नहीं गए ना इस लड़की से बात करते हो। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? ये कंप्लेन जाके अगर ये करेगी ना थाने में, उठा के ले जाएगा पुलिस तुम्हें। और दहेज के केस में फंसोगे ना, वापस भी नहीं आ पाओगे। ये बातों बातों में ना बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हो तुम। शादीशुदा हो तो उस चीज का ना स्वीकार करो, और किसी के जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते हो तुम। अरे पूरे तुम्हारी फैमिली होगी, पूरा गांव समाज होगा, उसके साथ में तो शादी क्यों हो ना। जब शादी नहीं करना था तो तुम्हें मना करना चाहिए था ना। शादी होने के बाद में एक बीबी को अपने घर पे छोड़ दोगे, और इसके अलावा क्या तुम दूसरा शादी करोगे? यार नहीं रहना मुझे साथ में भाई। मैं नहीं हूं खुश। अरे नहीं, कैसे खुश है भाई? 1-2 दिन भी अगर तुम इसके साथ में रहता, इसके सुख दुख बांटता या समझता इंसान को, तब तो बोलता। तुम तो पहले ही अपने दिल में इनके लिए नफरत भर रखे हो, तो कैसे कोई अच्छा लगेगा? तुम कभी प्यार से बात भी किए हो? नहीं। अरे वाइफ है तुम्हारी, शुक्र मनाओ कि आज तक कोई ये डिसीजन नहीं लिए। और इनके घर वाले भी अच्छे हैं कि कुछ कंप्लेन नहीं किए हैं आज तक। तो तुम बचे हुए हो और अपना सपना देख रहे हो। बीवी के साथ भी रह के तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो। और देखने में अच्छी खासी ये बेचारी संस्कारी है, साड़ी पहने हुई है, सब एक चीज हमें तो बढ़िया लगा। हमें तो कहीं से नहीं दिख रहा है कि इनमें कुछ कमी है। अगर तुम्हें अगर दिख रहा है तो तुम देख लो भाई, पर ये तुम जो भी कर रहे हो एकदम बिल्कुल गलत कर रहे हो। रहा बात तुम्हारे डिसीजन का तो तुम समझो, तुम्हारी वाइफ है। अगर कुछ होगा तो बीच में बस हमें मत घसीटना कि हम तुम्हारे पार्टनर हैं, ठीक है? सुनो, अभी मेरे दोस्त ने जो भी कुछ कहा बिल्कुल सही कहा है। शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा था। हो सके तो माफ़ कर देना, और मैं ट्राई करूँगा कि जो मेरी शादी हुई है उसमें खुश रहूँ और तुम्हें समझूँ। एक बार बैठो, बात करनी है तुमसे कुछ।